ये प्रागैतिहासिक काल का सबसे शक्तिशाली खंजर दांतों वाला बाघ है। ये न केवल क्रूर है बल्कि खून का प्यासा भी है। लेकिन ये एक जाल में फंस गया है। आदमी उसे मारने के लिए अपना भाला उठाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद दयालु आदमी का दिल पसीज जाता है। वो अपने हाथ से हथियार फेंक देता है और फंसी हुई लकड़ी को अपने कंधे से उठाकर खंजर दांतों वाले बाघ को बचा लेता है। बचाया गया खंजर दांतों वाला बाघ आदमी के पास धीरे धीरे आता है, लेकिन सिर्फ आदमी की गंध सूंघकर वो मुड़ता है और जाल से निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद डले अपने गंभीर रूप से घायल साथी के साथ आगे बढ़ता है और गलती से एक कबीले में पहुंच जाता है। अपने सामने खाना देखकर दोनों मजे से खाने लगते हैं, ये जाने बिना कि खतरा पास आ रहा है। अचानक आदिवासियों का एक समूह बाहर आता है और उन दोनों को घेर लेता है। जैसे ही वे हमला करने वाले होते हैं, खंजर दांतों वाला बाघ अचानक सामने आ जाता है। वो धीरे धीरे डले की ओर बढ़ता है, उस पर हमला नहीं करता, बस एक जोरदार दहाड़ मारता है और आदिवासियों को डराकर भगा देता है। और ये दृश्य देखकर कबीले के सरदार को एक पुरानी किंवदंती याद आती है। दरअसल इतने सालों से वो एक ऐसे व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे जो खंजर दांतों वाले बाघ से बात कर सके। किंवदंती के अनुसार ये व्यक्ति कबीले को एक नई सभ्यता की ओर ले जाएगा। ये साफ है कि डले ही वो चुना हुआ व्यक्ति है। ये खबर जल्द ही दूसरे कबीलों तक पहुंच गई। वे सब अपने लोगों को लेकर डले के पास आए, इस उम्मीद में कि डले उन्हें हमलावरों के चंगुल से अपने लोगों को बचाने में मदद करेगा। लेकिन जैसे ही वे लोग हमलावरों के करीब पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि हमलावर नाव से जा चुके हैं और उस नदी के अंत तक पहुंचने के लिए उन्हें एक रेगिस्तान पार करना होगा। अगले दिन वे अंतहीन रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं, लेकिन कई दिनों तक वे रेगिस्तान में भटकते रहते हैं। ये साफ था कि वे रास्ता भटक गए थे। रात में आराम करते समय डले भोर के तारे की स्थिति के आधार पर रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। रात भर की लंबी यात्रा के बाद वे सफलतापूर्वक एक अधूरे पिरामिड को देखते हैं और जिस दुश्मन का उन्हें सामना करना है उसके पास एक उन्नत सभ्यता है जो उनकी पहुंच से बाहर है। जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्हें भी पिरामिड बनाने के लिए गुलाम बना लिया गया था। यहाँ तक कि बड़े और शक्तिशाली मैमथ भी देवताओं के शासन के अधीन थे।